निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये दोहा मैंने बजरंग बाण से लिया है और आज मैं अपने सभी मित्रों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ और हथेली में हम माइंड लाइन से इसको कनेक्ट करके देखेंगे। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाए, जब आपको ऐसा लगने लगे कि शरीर के पांचों तत्व परेशानियों में इतने ज़्यादा हो गए कि अभी कोरोना चला है और कोरोना के कारण बहुत लोग मुसीबत झेल रहे हैं आर्थिक रूप से और अन्य रूप से भी। जब आर्थिक नुकसान होता है तो फिर बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि नुकसान एक नहीं होता है। लक्ष्मी आर्थिक भी है और स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है, सुंदरता भी लक्ष्मी है। जिसके पास लक्ष्मी होती है उसकी सूरत भी खिलने लगती है, क्योंकि ये लक्ष्मी का गुण है। तो लक्ष्मी के अनछुए पहलू भी हैं। माइंड लाइन हमको जीवन में किस प्रकार वो जातक जीवन जिएगा, कहाँ कहाँ वो जाएगा, किस किस लोगों से मिलेगा, किस प्रकार के पर्यावरण में रहेगा, कहीं दर दर की ठोकरें तो नहीं खाएगा, इसको आज थोड़ा समझेंगे। हम माइंड लाइन जो है हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, परिणाम निकालना और हमको ये बताना कि हमें ये करने से ये फ़ायदा होगा, हमको ये करने से ये नुकसान होगा। तो माइंड लाइन या ब्रेन लाइन ज्योतिष में इसे दोनों नामों से पुकारा जाता है और हथेली में ये मध्य क्षेत्र में होती है। तो आज हम इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम केवल देखकर क्या समझ सकते हैं। मित्रों, हमारी तीन प्राइमरी लाइन होती है, ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी हार्ट लाइन है जो इमोशंस और हमारे साइकोलॉजी और मनोविज्ञान को बताती है, और ये हमारी बीच में जो दौड़ती है ये माइंड लाइन होती है। माइंड लाइन हमारा सब कुछ, अगर गुरु ज्ञान है, ये पर्वत ज्ञान है, तो उसका एप्लीकेशन ये लाइन है। उस ज्ञान का आप किस प्रकार, किस क्षेत्र में, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, सही अवसर, सही मौका, सही जगह, ये लाइन ही डिसाइड करती है व्यक्ति का जीवन। तो सबसे इसको समझने के लिए बड़ा आसान है। इससे हम सबसे पहले जहाँ से शुरू होती है, अब देखिए ये है गुरु का पर्वत और नीचे है मंगल का पर्वत और उसके नीचे है ये शुक्र का पर्वत। ये तो आप समझ सकते हैं, ये है शुक्र का पर्वत, ये है मंगल और ये है गुरु। अब यदि ये जो माइंड की लाइन है ये अगर गुरु पर्वत से ही चालू हो जाए, जैसे इस जातक की हो रही है, देखिए यहाँ से इनकी लाइन चालू हो रही है और इंडिपेंडेंट जा रही है, तो ऐसे अब गुरु पर्वत से चालू हो रही है, गुरु पर्वत से चालू हो रही है तो गुरु का पूरा प्रभाव मिलेगा। साथ में वो एक प्रोग्रेसिव लाइन भी है, उसे हम प्रोग्रेसिव लाइन की भी संज्ञा एक पृथक रूप से देखें तो देते हैं। माइंड लाइन गुरु पर्वत से निकले सबसे श्रेष्ठ, इसमें ज्ञान जुड़ा होता है। आप इन जातक की हथेली को देखेंगे तो एक लंबी है और फोर्क बना है और ऊपर भी एक पावर बना हुआ है और पूरा आखिरी तक जा रही है ये। यदि माइंड की लाइन गुरु पर्वत से निकलती है, यहाँ से निकलती है, तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच का होता है और व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करता है स्वयं के ज्ञान पर। ये गुरु पर्वत से निकलती है, ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति होती है, अब देखिए इन्हीं जातक की ये जो मैंने मॉडल हथेली ली है इसके अंदर देखिए हमें मिक्सिंग भी दिख रही है, ये लाइन थोड़ी सी मिक्स हो रही है। देखिए एक शाखा तो गुरु पे है, एक शाखा अंदर जाके फिर लाइफ लाइन से, ये हमारी लाइफ लाइन है, इससे गुत्थम गुत्था कर रही है। इसका मतलब इनका जो बचपन का समय वो संघर्ष में बीता। तो ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष में बीतता अगर गुत्थम गुत्था हो जाती है, और ये आरंभ का पॉइंट होता है। तो यहाँ गुत्थम गुत्था हो रही है, तो जहाँ तक गुत्थम गुत्था होगी तो वहाँ तक जीवन कष्टमय होगा बहुत, तो चीज़ों का संघर्ष होगा। देखिए यहाँ तक इनका जीवन, तो ये करीब दिखा रही है 12 साल, 10 साल, 12 साल तक इनका जीवन कष्टमय था, आर्थिक कमियाँ होंगी घर में। यदि माइंड की लाइन मंगल पर्वत से निकल जाए
और हमारी ये जो लाइफ लाइन है ये ऊपर से ऊपर काटते हुए उद्गम पॉइंट को टच करे, तब ऐसी क्रॉसिंग से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसको हम टच ही कहते हैं। थोड़े थोड़े से में वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। और ऐसे लोगों के, क्योंकि मंगल 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 की शक्ति मिल जाती है, और यदि मंगल की शक्ति मिल गई, यदि मंगल की शक्ति मिल गई तो ऐसे व्यक्तियों के थर्ड अफेयर भी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। तो विवाह वैवाहिक जीवन में फिर ये वाला भी एक पार्ट खेल चालू हो जाता है। तो अगर मंगल पर्वत से निकलती है माइंड लाइन तो व्यक्ति एग्रेसिव हम मानते हैं ये होता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस रहते हैं। अब यदि माइंड लाइन और लक माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन और ये माइंड लाइन, यदि माफ़ कीजिए, यदि लाइफ लाइन ये बनाई मैंने और माइंड लाइन थोड़ी दूर तो इसी के साथ चले और फिर आगे निकल जाए अपनी तरफ, तब ऐसी जो बनती है, एक बार मैं फिर से बना के बताता हूँ। ये हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है, और अगर माइंड लाइन यहाँ से निकल जाए तो कुछ दूर तो इसके साथ चली, कुछ दूर तो ये इसके साथ ही चली है। ऐसी लाइनें मैंने सॉफ्टवेयर वाले बच्चों के हाथ में देखा है, जो फॉरेन जाते हैं और वो प्रोफेशनल, वो चाहते भी है कि फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, और ऐसे जातक जो होते हैं दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ये माफ़ कीजिए, ये सॉफ्टवेयर वाले हाथों में मैंने ज़्यादा देखा है इस प्रकार की लाइन। यदि माइंड की लाइन चले और बीच में ही ख़त्म हो जाए, अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा कोई वस्तु मिलती है, कुछ नायाब चीज़ मिलती है जिसे वो जाना जाता है। पद हो सकता है, सभा महफिल का अध्यक्ष हो सकता है, वो कुछ उसको चयन का कहीं अधिकार मिल सकता है। और जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैंने उनके हाथों में देखा है कि आधी ही बनी होती है, जितनी ये बनी हुई है इतनी ही आधी होती है, लेकिन बहुत फाइन होती है, बहुत फाइन, बिना कहीं कटे पटे। जैसे जैसे हम जो लाइन हम मान लीजिए हम जो गुलाब पे देखते हैं, गुलाब की पत्तियों पे जो हम लाइन देखते हैं, उस तरीके से फाइन लाइन, बिल्कुल पतली लाइन बनी होती है। और एक मैं जानकारी देना भूल गया, जब ऐसी क्रॉसिंग हो जाती है दोनों की यहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज पूरे लाइफ तक होते हैं, कुछ ना कुछ चला करता है उसके जीवन में। तो इसमें इसमें क्या, मंगल का पावर दिमाग पे चढ़ जाता है, इसका इसका भी ज्योतिषीय उपाय जरूर कराना चाहिए किसी की लाइन ऐसी हो तो उससे क्या है, उसको सफलता मिलेगी और उसका गुस्सा भी कम होगा। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, माइंड लाइन चले कुछ दूर और फिर निकले उसके साथ में अलग, तब व्यक्ति में कॉन्फिडेंस बहुत तेज हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस के बल पर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। माइंड लाइन के ऊपर बनने वाले जो ट्रायंगल हैं, ये हमें दिखाते हैं प्राप्तियाँ, व्यक्ति को कितनी प्राप्तियाँ होंगी जीवन में, स्थापनाओं को दिखाते हैं, और नीचे वाले हानि को दिखाते हैं, अगर बन रहे हैं तो ये हानि को दिखाते हैं। अब हम कुछ ऑफ शूट की बात कर लें। ये माइंड लाइन जा रही है और यहाँ से एक ऑफ शूट निकल के हार्ट लाइन में मिल जाए, तब ऐसे में कपल के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें, उनके बीच में जो वो प्यार होता है, जिसे हम कंजुगल कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है दोनों की। तो अगर पति पत्नी में प्यार है, कैसे पता लगाएंगे? ये है इनकी माइंड की लाइन, तो कोई शाखा निकल के जा रही है क्या हार्ट लाइन में, देख लीजिए, पतली से पतली भी होगी, किसी भी तरह पहुंच जाए, वो क्रॉस के रूप में, वो हार्ट लाइन के रूप में, वो लक लाइन के रूप में, किसी भी तरह से पहुंच जाए वो, बस इस ये लाइन को दोनों को जोड़ना है। कैसी भी कहीं से शाखा आ जाए, तो पत्नी में प्यार होता है, कपिल में बहुत अच्छा प्यार होता है। माइंड लाइन अगर पूरी चली जाती है तो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति लेखक होते हैं और उनके पास में शब्दों का वाणी का पावर बहुत तेज होता है, और वो संकलित बहुत जल्दी कर लेते हैं किसी भी चीज़ को,
किसी भी चीज़ को घटना विवरण उनको देना होता है तो वो तुरंत दे देते हैं। और अगर माइंड लाइन बड़ी है और आगे जाके बायफर्क कर रही है तो ऐसे व्यक्ति लेखक बनते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर बायफर्क हो रहा है, हम इसे फॉर्क कहते हैं, माइंड लाइन पर फॉर्क बन रहा है, तो व्यक्ति को लेखन में अपनी कलम आजमाना चाहिए, वहाँ वो लक्ष्मी को छोड़ रहा है। इसके ऊपर अगर एक लाइन और बन जाए तो ये उसको और पावर दे देती है, जैसा इन जातक की बनी है। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाऊं, देखिए एक लाइन ये बनी है, एक यहाँ पे फॉर्क बना हुआ है। अब अगर लाइन पूरी तरह दौड़ जाए और इस तरीके का फॉर्क बन जाए और आखिरी तक पावर मिल जाए, इसको एडिशनल पावर बन जाए, या कोई फिश का निशान हो जाए आखिरी में, फिश पे जाके ख़त्म हो जाए आखिरी में, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसका वो भोग नहीं करते हैं, सब कर डालते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो उनको उनके आखिरी जीवन में ललचाए सिवाय भक्ति के। तो ऐसे लोग समस्त चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें फिर हम चंद्रमा भी नहीं देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसा हवाई यात्रा है। तो हवाई यात्रा तो अगर ऊपर लाइन है तो नीचे चंद्रमा ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर जब आपको हवाई यात्रा के न जाने कितने योग मिल रहे हैं तो चंद्रमा अच्छा होगा ही होगा आपका, सीधी सी बात है। अब एक स्थिति ये भी बन सकती है कि दोनों लाइन बिना एक दूसरे को टच करते हुए निकले, यहाँ से और यहाँ से, पॉइंट भले ही दोनों का एक ही हो, आरंभ एक ही हो। ये लाइन अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो ऐसा बहुत अच्छा होता है, तब व्यक्ति विदेश से धन कमाता है। और यात्रा जितनी भी वो करेगा, प्रत्येक यात्रा में उसको लाभ मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा करनी चाहिए, उनकी किस्मत में बहुत होती है। और फॉरेन ट्रैवल इनका बहुत ज़्यादा, बिजनेस ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। और ये आर्टिस्टिक लोग होते हैं, तो ये अपने आर्ट को बेचकर बिजनेस करते हैं। माइंड लाइन के नीचे ट्रायंगल हानि देंगे और माइंड लाइन के ऊपर अगर ट्रायंगल बनेंगे तो ये प्राप्तियां देंगे। ऑफशूट मैंने बताया है, पत्नी से प्यार को बताता है, या जाति का है तो उसे पति कितना प्यार करता है उसके बारे में बताता है। बस इसमें माइंड लाइन में ये होता है कि माइंड लाइन पूरी बनी हो, कहीं कटी फटी ना हो, ऐसा 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 कट ना हो। अगर इस तरीके का कट होगा तो व्यक्ति का बार 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 बार, और अगर उसके अंदर यव बन रहा है तो ये पक्षाघात तक ले जाता है। फिर हम उसमें देखते हैं कि राहु की कितनी लाइन जा रही है। अगर एक से ज़्यादा होती है तो पक्षाघात तक ये ले जाती है, व्यक्ति को लकवा हो जाता है। तो ये भी हम मेडिकल साइंस में देख सकते हैं। और मेडिकल साइंस में भी जहाँ पे हम अगर चाइनीज़ मेडिकल साइंस की बात करें तो उन लोगों ने पाल्मिस्ट्री को इसके अंदर वो लोग केवल हाथ देख के पता लगा लेते हैं कि कितना न्यूट्रिशंस बॉडी में है और बॉडी में क्या चीज़ और क्या रोग और क्या इफेक्ट होगा। उनके पास में स्टेथोस्कोप नहीं होता है, वो केवल हाथ देख के इलाज करते हैं। तो इसे मेडिकल पाल्मिस्ट्री कहते हैं। हमारे देश में भी इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन किसी को एक अच्छी सलाह देना, ना दवा के रूप में, तो ये तो और अच्छा है। तो वही उसी को ज्योतिष कहते हैं। लाइन अगर चलती है, थोड़ा सा मैं पतला कर लूँ, लाइन अगर चलती है और बीच में कहीं तिल आ जाए, ये सब दुख की निशानी है, ये सब दुख की निशानी है। राहु लाइन से बचना चाहिए। राहु लाइन जो होती है वो ना काट रही हो। माइंड लाइन इतनी इतनी संवेदनशील लाइन होती है, जैसे हमारा माइंड क्या है, पीस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं। गुलाब पर पड़ी हुई शबनम, कोई थिरक उसे उड़ा ना दे, ऐसा माइंड होता है हमारा। और माइंड लाइन में अगर कहीं दिक्कत है, टूटी फूटी है, या बहुत छोटी बनी हुई है, क्रॉस बना हुआ है, किसी लोगों को क्रॉस बना होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, मुझसे